दोस्तों एक काम करते हैं, अब 2 मिनट के लिए आप सोचिए कि ओलंपिक 100 मीटर रेस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप विनर हो जाते हैं और उसके बाद आप स्टेडियम में उस विनिंग मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैसा एहसास हो रहा है आपको? शायद बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा आपको उस पल को जीने में। ये सब आपने 2 पल के लिए विजुअलाइज किया है। सोचिए कि आपकी लाइफ में ऐसा ही कोई मोमेंट आए और उस मोमेंट को आप किस तरह से जिएंगे। बहुत अच्छे से जिएंगे आप। दोस्तों इसी तरह के विजुअलाइजेशन की हम बात करते हैं आज। यही आज का हमारा टॉपिक है, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में भी बहुत बार इसको महसूस किया है, बहुत बार यूज़ किया है और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ उससे पहले सुने हैं। बहुत सारे एथलीट्स, बहुत सारे टॉप परफॉर्मर्स, बहुत सारे प्लेयर्स, क्रिकेटर्स के इंटरव्यू सुने हैं। उसमें उन्होंने इसी विजुअलाइजेशन की बात की है। और विजुअलाइजेशन कोई नई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नहीं है। विजुअलाइजेशन बहुत सिंपल टेक्निक है। उसमें हम अपने माइंड को ट्रेंड करते हैं। जो भी हमारा गोल होता है, जो भी हमारा टारगेट होता है, उसको अचीव करने के लिए ट्रेंड करते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स, मैं बोलूँगा इंडियन कैप्टन विराट कोहली, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कैप्टन स्टीव स्मिथ और महान तैराक माइकल फेल्प्स ने भी इस विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में बहुत कुछ कहा है। उन्होंने उसको अपनी लाइफ में यूज़ किया है। दोस्तों विजुअलाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ी पावर है जो कि हमारे साथ है, हम लोगों में भी है, लेकिन हम उसको अनजाने में यूज़ नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीनियस नोमैड फैमिली, जिसमें कि हम ऐसे ही कुछ मोटिवेशनल, पॉजिटिव, लाइफ चेंजिंग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के बारे में मैं बोलूँगा कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको कि हम अपने गोल को अचीव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और आज तक बहुत सारे सक्सेसफुल जो लोग हुए हैं उन्होंने भी इस पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को यूज़ किया है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन में हम लोग जो भी हमारी लाइफ में कोई गोल है या कोई टारगेट है या कोई इवेंट में हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उसको हम पहले से ही एक बार जीने की कोशिश करते हैं। और मैं कहूँगा कि रोज़ाना उस मोमेंट को जीने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो हमारा फाइनल इवेंट हो, जो फाइनल परफॉर्मेंस हो, उसमें हमें कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए और उसको जिस तरह से हम उसको परफॉर्म करना चाहते हैं, जो भी बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट हम उसमें अचीव करना चाहते हैं, उससे भी बहुत ऊपर के लेवल पे जाके हम लोग उसको अचीव करें। देखिए पावर ऑफ विजुअलाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं बोलूँगा कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन से आप किसी भी काम को करने वाले हैं, सपोज आप एक इंटरव्यू या एग्ज़ाम में जाने वाले हैं, उससे पहले किस तरह की फेजेस से आप निकलेंगे, आप किस तरह से पढ़ाई करेंगे, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट होंगी, बुक्स वगैरह क्या बुक्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी, पेन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, या कहीं जाना होगा तो उस वहाँ पे किस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, उनको फेस करेंगे आप, किस तरह के कंडीशंस, एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट होगा, उसको किस तरह से फेस करेंगे। तो आप उन सारी चीज़ों को एक एक करके इमेज बनाते हुए पहले ही विजुअलाइज करते हैं, उनको लगभग आप पहले से ही सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली जब आप फाइनल अपना इवेंट हो या एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू हो, वहाँ पे वो प्रॉब्लम्स दोबारा से ना आए आपके सामने। मैं कहूँगा अगर आपके अंदर विजुअलाइजेशन की एबिलिटी है तो आप अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनको प्री प्लान कर सकते हैं। और विजुअलाइजेशन करने के बाद में आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत अच्छा, बहुत हाई कॉन्फिडेंस होता है, जिससे कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। और विजुअलाइजेशन से आपका माइंड जो आप पॉजिटिव आउटकम आप चाहते हैं उसके बारे में सोचने लगता है। बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी विजुअल इमेजेस आपके माइंड में चले जाते हैं और आपका माइंड उसी तरह की पॉजिटिव चीज़ों को अडॉप्ट करने लगता है और एक पॉजिटिव आउटकम की तरफ आपको
ले जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विजुअलाइजेशन किस तरह से किया जाता है, क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अ, तो मैं इसके बारे में बोलूँगा कि विजुअलाइजेशन एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिसको कि हम आप कोई भी आम इंसान कर सकता है। इसके कुछ मेथड्स हैं, बस इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी आपका गोल हो उसको डिसाइड कर लीजिए पहले, और उस गोल का फाइनल आउटकम किस तरह का आप चाहते हैं, किस लेवल पे चाहते हैं। सपोज आपका कोई एग्जाम है, आप उसमें चाहते हैं कि आपका 90% स्कोर करना है उसमें, या 95% स्कोर करना है, या फिर जो भी आप उसका बेस्ट आउटकम सोच सकते हैं वो आप सोचिए। उसके बाद ये सारी जो कंडीशंस आएंगी, आप प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए, उन सारी प्रिपरेशंस को सीन्स में कन्वर्ट कर लीजिए, विजुअल इमेजेस में कन्वर्ट कर लीजिए, और एक एक करके उन इमेजेस को आज से ही जीना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि आप किस तरह से पढ़ाई करेंगे उसके बारे में आप सोचिए कि आप उसके लिए डेली पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर डेली प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, या फिर और भी कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनको डेली आप किस तरह से करेंगे, किस तरह के हर्डल्स उसमें आएंगे, उनमें किस तरह से उन हर्डल्स को आपको ओवरकम करना है, आप डेली उनको विजुलाइज कीजिए। और अल्टीमेटली आप जब जो भी एग्ज़ाम होगा या इंटरव्यू होगा या और भी कोई चीज़ होगी, जो भी आपका गेम होगा, उसमें फाइनल जो इवेंट होगा उसको किस तरह से आपको चेज करना है, उस टाइम पे किस तरह से अपना माइंडसेट रखना है, और फाइनल मोमेंट जब आप जीतेंगे तो किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। ये सारी इमेजेस को, छोटे छोटे इमेजेस को आप अपने माइंड में जोड़ते चले जाइए, और आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि हाँ, आपने वो चीज़ अचीव कर ली है, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और इस तरह से मैं बोलूँगा कि ये आपको 1 या 2 दिन नहीं करना है। ये सब चीज़ें जब भी आपका फाइनल इवेंट हो उससे पहले डेली आप करिए, और डेली करने का टाइम भी आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके विजुलाइजेशन की कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं जनरली आपको बोलूँगा कि कभी आप अकेले में हैं जहाँ भी, या रात को या सुबह या किसी भी दिन के किसी भी टाइम पर कहीं भी आराम से बैठे हुए हैं, उस टाइम पे विजुलाइज कीजिए जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम हो। उस टाइम पे उस टाइम पर आप विजुलाइज कीजिए उस चीज़ को, जो भी आपका गोल है, और फोकस करिए। एक एक इमेज, एक एक जो विजुअल होने वाला है उसको सोचिए, समझिए, उन कंडीशंस को एनालाइज कीजिए कि जैसे कि आपकी रियल लाइफ में हो रही हैं, उस तरह से एनालाइज कीजिए, और उनको फेस करते हुए अपने माइंड को ट्रेन कीजिए कि इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो मैं इस तरह से हैंडल करूँगा, दूसरी तरह की प्रॉब्लम होगी तो उसको इस तरह से हैंडल करूँगा। और अल्टीमेटली आप जितने भी हर्डल्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होगी, उनको सॉल्व करते चले जाएंगे, और अपने फाइनल आउटकम, फाइनल डे के लिए प्रिपेयर कर लेंगे अपने आप को। आप लोग सोच रहे होंगे क्या वाकई विजुअलाइजेशन टेक्निक कोई काम करती है, या किस तरह से काम करती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली हमारा ब्रेन जो है वो इसी तरह से बना हुआ है। वो हर चीज़ को एक इमेज की तरह रीड करता है, और जब भी हम अपने रियल लाइफ सिचुएशन को इमेज की तरफ पहले से विजुलाइज करते हैं तो हमारे दिमाग को जो इमेजेस हम सेंड कर रहे हैं विजुलाइजेशन की, वो उसे रियल लाइफ की तरह लगती हैं, और हमारा माइंड उसके लिए पहले से ट्रेंड हो जाता है कि इस तरह की कंडीशंस आती हैं, और उनको सॉल्व करने के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाता है। दोस्तों, विजुलाइजेशन टेक्निक आज डिस्कस करने का मेरा उद्देश्य यही था कि इस विजुलाइजेशन टेक्निक को मैंने बहुत बार अपनी लाइफ में यूज़ किया है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स के टाइम पे, बहुत सारे गेम्स के लिए, या बहुत सारे ऑफिस असाइनमेंट्स के लिए मैंने यूज़ किया है। और मैं चाहता हूँ कि अगर ये टेक्निक इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी कारगर है, तो आप भी इस टेक्निक का फ़ायदा उठाएं। और आज से ही मैं आपको बोलूँगा कि आप हर चीज़ को विजुलाइज करना स्टार्ट करिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो विजुलाइजेशन है उसको अपनी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा बना लें, और उसको कोई भी काम करने से पहले हर काम को आप पहले से एनालाइज कीजिए, और एक एक इमेज को स्टेप बाय स्टेप देखिए कि किस तरह से क्या काम होने वाला है, और अल्टीमेटली किस तरह से आप उस काम को सक्सेसफुली अचीव करेंगे। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप विजुअलाइजेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे, और जो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है उससे अपनी ज़िंदगी को
बेहतर बनाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं और जल्दी ही उम्मीद करता हूं कि और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए धन्यवाद।